नमस्कार। आज हम एक अपने खास कार्यक्रम के लिए डॉक्टर गोपाल जी से मिलने आए हैं और कार्यक्रम का उद्देश्य, जैसा कि मैंने पूर्व में भी चर्चा किया था, कि हमारे जीवन में कई तरह की बीमारियां होती हैं। हमारे आसपास लोगों को कई तरह की समस्याओं का सामना करना पड़ता है जो हमारे स्वास्थ्य से संबंधी है। इसके लिए हम लगातार दूसरों से सलाह मशवरा करते हैं और फिर उसके आधार पर अपने लिए उचित चिकित्सक का चयन करते हैं। हमारे इस कार्यक्रम का उद्देश्य सिर्फ इतना है कि आप इस वीडियो को देखें और अगर आपकी समस्याएं भी इस रूप में हैं कि आप डॉक्टर साहब से लाभ ले सकते हैं तो निश्चित रूप से इनसे लाभ लें, या इस तरह के डॉक्टर से लाभ लें जो रिकॉग्नाइज्ड है, जो आपके व्याधियों को, मतलब आपके रोगों को अच्छी तरह समझ सकते हैं। तो सबसे पहले मैं स्वागत करना चाहूंगा डॉक्टर साहब का। बहुत बहुत धन्यवाद अभिनव अभिषेक जी आपका। डॉक्टर गोपाल सिंह के बारे में मैं बता दूं कि ये अगरवा में इनका क्लिनिक है, माई स्थान के बगल में। और इनकी पहचान सिर्फ एक डॉक्टर के रूप में नहीं है बल्कि यह एक समाज सेवी भी है। और मैं आपको बता दूं कि इनके द्वारा अब तक चंपारण में हजारों मरीजों को मुफ्त में इलाज किया गया है और उससे लोग लाभान्वित भी हुए हैं। तो डॉक्टर साहब, मेरा पहला सवाल, जी आमतौर से तो हम देखते हैं कि किसी भी डॉक्टर के पास लोग पहुंच जाते हैं और फिर डॉक्टर उनको अपने एबिलिटी के अकॉर्डिंग ट्रीट करते हैं, या कई बार ऐसा भी देखा गया है कि जिसके वो स्पेशलाइज नहीं है फिर भी वो उनका इलाज शुरू कर देते हैं। तो इस विषय पे आप क्या कहेंगे? इसके पीछे इसकी सबसे बड़ी वजह है कि आम लोगों में बीमारियों के प्रति जागरूकता नहीं है कि कौन सा बीमारी किस चिकित्सक के पास दिखानी चाहिए। बिल्कुल। इसके लिए आपका जो ये आप लोग अपने मीडिया चैनल के माध्यम से जो कार्यक्रम का शुरुआत किए हैं बहुत ही सराहनीय है, जिससे कि हमारे गांव समाज में शहरों में तो लोग बहुत हद तक समझ जाते हैं कि किन समस्या होने पर कैसे चिकित्सक से हमें संपर्क करना चाहिए, लेकिन ग्रामीण स्तर के लोग ये बात को नहीं समझते हैं। जैसे कि किसी को नस, जोड़ और हड्डी के दर्द से संबंधित समस्या है, उसमें फ्रैक्चर नहीं है, क्रैक नहीं है, तो उसका सबसे बेहतर इलाज फिजियोथेरेपी चिकित्सा पद्धति में है, जिसमें बिना किसी साइड इफेक्ट के हम लोग दवाओं का कम से कम प्रयोग करके मशीन के द्वारा और एक्सरसाइज के द्वारा, अत्याधुनिक उपकरण इलेक्ट्रोथेरेपी के द्वारा, जिसमें दर्द संबंधित नस, जोड़ और रीढ़ की हड्डी के दर्द का सफल तरीके से बिना किसी साइड इफेक्ट दुष्प्रभाव का इलाज किया जाता है। रही बात अगर किसी को फ्रैक्चर हो गया है, कहीं पे कोई टूट फूट है या मेजर कुछ प्रॉब्लम हड्डी में आ गया है, तब उसके लिए हमें हड्डी रोग विशेषज्ञ ऑर्थोपेडिक से अपने नजदीक के कुशल चिकित्सक से मिलना चाहिए। अब जैसे नस की बात आपने की, तो नस को लेके भी लोगों के शरीर में, जो हमारा पूरा शरीर तो नसों का ही एक तंत्र के रूप में है, तो नसों में भी किस तरह के नसों का इलाज यहाँ किया जाता है? नसों में अगर आप बात करें तो गर्दन से लेकर एड़ी तक, स्पाइन, उसमें ज्वाइंट, इस तरह का अगर प्रॉब्लम है, किसी के कमर में दर्द है, किसी के गर्दन में दर्द है, किसी के घुटने में दर्द है, किसी के केहनी, एड़ी, कोई भी जोड़ों का दर्द हो, कमर का दर्द हो, स्पाइन का दर्द हो, स्पॉन्डिलाइटिस हो, या किसी के कमर में कहीं किसी भी पार्ट में उसके नस दब गई हो, सर्वाइकल में कोई नस दब गया हो, तो उसका बिना ऑपरेशन के हमारे यहाँ बहुत ही सफल तरीके से इलाज किया जाता है। और देश के कई बड़े महानगरों से भी रिटर्न मरीज हम लोग के यहाँ जिनका नस दबा हुआ है उन लोग का सफल इलाज किया गया है। और हम लोग काफ़ी कम खर्च में, सबसे बड़ी बात आपको बताना चाहें कि हमारे यहाँ जो इलाज की सुविधा उपलब्ध है काफ़ी कम खर्च में होता है। जितना खर्च मरीजों को बाहर जाकर जांच में होता है, जांच में अपना वो खर्च करते हैं, उतने पैसे में हमारे यहाँ वो अपने दर्द से मुक्ति पा सकते हैं, निजात पा सकते हैं। और ये मैं प्रचार की बात नहीं कर रहा हूँ, ये हकीकत है। और आपने भी बहुत लोगों से सुना होगा, जाना होगा हमारे सेंटर के बारे में। और दर्द के इलाज के लिए चंपारण में एक अपना अलग पहचान बनाया है हमारा गौतम बुद्ध दर्द उपचार केंद्र। गौतम बुद्ध दर्द उपचार केंद्र। अगर सरल शब्दों में अगर मैं अपने ऑडियंस को समझाना चाहूँ तो क्या इस तरह से कहा जा सकता है कि लोग विभिन्न तरह के टेस्ट कराते हैं, तो लेकिन उन्हें ये पता नहीं होता कि उनकी बीमारी कहाँ है, और वो टेस्ट पे आधारित हो जाते हैं, तो उनके लिए ये समझना बहुत सारे मरीज हैं हम लोग के भी पास आते हैं तो कहते हैं कि हमको कमर दर्द है, हम अल्ट्रासाउंड करा लिए हैं। यहाँ तक कि उनको ये जानकारी नहीं है कि कमर दर्द के मरीज में अल्ट्रासाउंड कराने का कोई औचित्य ही नहीं बनता है। अगर किसी को कमर में दर्द है तो उसे कोई इन्वेस्टिगेशन या जांच या कोई टेस्ट कराना है तो उसके लिए प्राइमरी टेस्ट होता है कि उसका एक्सरे कराया जाए डिजिटल। अगर एक्सरे में कोई फाइंडिंग या कोई गड़बड़ी नहीं आती है तो उसके लिए एमआरआई कराना होता है। लेकिन ये चीज लोगों को जानकारी नहीं होती है। लोग कमर दर्द होने पर खून टेस्ट, 50 तरह के जांच, अल्ट्रासाउंड
और यूरिन टेस्ट जो भी है कराने लगते हैं, जिसमें उनके बहुत सारे अनावश्यक पैसे खर्च हो जाते हैं। जो पैसे अगर सही इलाज में खर्चा किया जाए तो उतने पैसे में उन्हें अपने दर्द से छुटकारा भी मिल सकता है। डॉक्टर साहब, क्या आपको ऐसा नहीं लगता कि मेडिसिन के सेक्टर में जो लोग काम करते हैं, इसकी का अवधारणा है कि जनता के कल्याण के लिए काम करते हैं, लेकिन आपको ऐसा नहीं लगता है कि लूट खसोट की एक ऐसी नीति बन के तैयार हो गई है कि किसी को भी कुछ भी प्रेस्क्राइब कर दिया जाता है? इसका क्या सॉल्यूशन है? इसके सॉल्यूशन, इसके लिए अगर जो डॉक्टर ऐसे लिख रहे हैं वो जिम्मेदार है, तो कहीं ना कहीं पब्लिक भी, जो जनता उनके पास अगर इलाज कराने, यहाँ लोगों का एक भ्रांतियां बनी है कि जिन लोग के यहाँ भीड़ भाड़ ज्यादा है उनके यहाँ ही मरीज, अगर वो सर्जन ही है तो देख कर चले जाते हैं कि यहाँ बहुत भीड़ है। लेकिन पहले आपको ये तो समझिए कि वो किस चीज के डॉक्टर है, भीड़ किस चीज की लगी हुई है। वहां पर सर्जरी के लिए भीड़ लगी हुई है या कोई ऑपरेशन के वो स्पेशलिस्ट है। अब कोई सर्जन है, उनके यहाँ कोई कमर दर्द के इलाज कराने जा रहे हैं। इस तरह से काफी, अगर वहां पर आप कमर दर्द के लिए जाते हैं तो वहां पर तो एक होगा कि आपका कमर दर्द स्पेशलिस्ट वो नहीं है तो आपको इलाज अच्छे से उसका नहीं हो पाएगा, और दूसरा है कि अनावश्यक रूप से आपको खर्च उठाने पड़ेंगे। चूंकि वे बड़े चिकित्सक हैं तो अपने अनुसार अपना प्रोटोकॉल फॉलो करते हुए काम करेंगे। जैसे आप किसी विधायक से मिलते हैं और मंत्री से मिलते हैं तो काफी परेशानी होती है, तो आप बड़े जगहों पर जाएंगे तो निश्चित रूप से आपको परेशानी होगी। आप जगह का चुनाव अच्छे से करें। आप जागरूकता, इसीलिए हम लोगों ने, और आपका ये कार्यक्रम काफी सराहनीय है कि लोग जागरूक हो पहले और काफी सोच समझकर अपने चिकित्सक का चुनाव करें, जिससे उसे अनावश्यक खर्च ना हो सके और समुचित इलाज हो, कोई साइड इफेक्ट भी नहीं हो और अपना चंपारण स्वस्थ रहे, निरोग रहे। डॉक्टर साहब, सबसे पहले आपको आप बधाई के भी पात्र हैं कि आपने चंपारण के लिए बहुत कुछ किया है। हालिया समय में आपको कई पुरस्कार भी मिले हैं, कोरोना से संबंधित आपको कई अवार्ड मिले। इसके बाद अभी हाल फिलहाल जो चंपारण से बाहर आपने एक अवार्ड के बारे में हमें जानकारी कुछ दिन पहले दी थी, उस अवार्ड के बारे में बताएं हमें। जी, अभी तक मुझे चिकित्सा और समाज सेवा के क्षेत्र में हेल्थ केयर अवार्ड जो बिहार शरीफ नालंदा में, उसके अलावा आपको राजगीर में बेस्ट फिजियोथेरेपिस्ट डॉक्टर अवार्ड, और सुगौली में सामाजिक योद्धा सम्मान, और नगर भवन मोतिहारी में चंपारण रत्न सम्मान, और कोरोना योद्धा सम्मान, कोरोना कर्मवीर सम्मान, यंग सोशल वर्कर ऑफ द ईयर सम्मान, इस सब अवार्ड के द्वारा मुझे सम्मानित किया जा चुका है। और अवार्ड, हमारा काम है बेहतर काम करना। अवार्ड मिलना एक अलग बात है, अवार्ड मिलने से खुशी होगी तो और अच्छे से काम प्रदर्शित किया जाएगा। लेकिन चंपारण के मरीजों को शुरू से ही मेरा एक सपना रहा है और आगे भी ये जारी रहेगा कि कम खर्च में मरीजों को ज़्यादा से ज़्यादा आर्थिक दोहन नहीं किया जाए। बेशक कम खर्च में मरीजों को दर्द से निजात दिलाया जाए, क्योंकि बहुत से लोग हैं, जब हम गांव में जाते हैं देखते हैं तो उनमें दर्द की समस्या है, लेकिन वो उनके दिमाग में बना हुआ है कि इलाज में काफ़ी खर्च होगा, इसलिए वो अपना दर्द का इलाज नहीं कराते हैं। वैसे मरीज हमारे क्लिनिक में एक बार जरूर संपर्क कर सकते हैं। 9 के बराबर खर्च में, बहुत कम खर्च में हमारे यहाँ दर्द के सफल इलाज की सुविधा उपलब्ध है। और एक और बात बता दें कि जो भी गरीब असहाय मरीज हैं या जो हमारे संस्था के सदस्य बनते हैं, उन लोगों के लिए मात्र हम लोगों ने एक फैसला किया है कि अब 100 रुपये में फिजियोथेरेपी की सुविधा, जो 300-400 रुपये में बड़े शहरों में सुविधा उपलब्ध है, वो हम लोग मात्र 100 रुपये में सुविधा उपलब्ध करा रहे हैं। धन्यवाद। तो अभी आपने देखा कि डॉक्टर गोपाल जी से हम बात कर रहे थे, गौतम बुद्ध दर्द उपचार केंद्र के डायरेक्टर हैं, और इन्होंने सारी बातें बड़ी बेबाकी से हमें बताई। तो अगर आपको भी दर्द है या आप समझते हैं कि इस तरह की बीमारी से आप ग्रसित हैं, आपके आसपास अगर कोई ग्रसित है, तो समाज सेवा में आपको यह परामर्श लोगों तक जरूर पहुंचाना चाहिए, और यही हमारे इस कार्यक्रम की सार्थकता होगी। बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद।